परिणामों की बड़ी विचित्रता है। व्यक्ति ना चाहता हुआ भी ऐसा काम करता है जो करना योग्य नहीं है। चाहते हुए भी वह ऐसा काम नहीं कर पाता जो उसके करने के योग्य है। ऐसे चाहने और ना चाहने में व्यक्ति संसार में ऐसे बंधन में उलझा हुआ है कि वह स्वयं को नहीं समझा पाता कि वह क्या करना चाहता है। प्यारे बंधुओं, बड़ी संसार की विचित्रता है। कभी चिंतन करते हैं तब समझ में आता है कि संसार में सारा खेल केवल एक मोह का है। केवल एक मोह है, वह इस जीव को संसार में रखे हुए है, संसार में डाले हुए है और संसार में वह जीव को भ्रमित करता है। नहीं चाहता हुआ भी जीव संसार में भ्रमित होता है। क्यों भ्रमित होता है? क्या कारण है? ये मेरे हैं, ये तुम्हारे हैं, ये अपने हैं, ये पराये हैं, ये हमारे हैं, मैं इनका हूं, मैं इनका हूं, ये वस्तुएं मेरी हैं, ये घड़ी मेरी, ये पेन मेरा, ये पुस्तकें मेरी, ये मकान मेरा, ये दुकान मेरी, घर मेरा। कोई जानता है कि हमेशा तुम्हारी नहीं है, फिर भी इनको अपना क्यों कहता है? जानता है कि तुम्हारे पास नहीं रहने वाले, फिर भी क्यों इनको अपना कहता है? ऐसा अपना कहते कहते ये जीवन को सब सार निकाल देता है, जीवन का सब सार निकाल देता है। ऐसा कहना चाहिए कि जीवन के सार को माटी में मिला देता है। कितना कीमती जीवन, कितना कीमती समय अमृत के घड़े को मल की नाली में पटक देना शायद सस्ता हो सकता है, लेकिन जीवन को इस मोह की गंदी नाली में पटक देना इतना सस्ता नहीं है। अमृत के घड़े को नाली में पटक दोगे तो शायद इस पर्याय से अमर नहीं हो पाओगे, लेकिन जीवन को अगर मोह की नाली में पटका है तो मानना चाहिए तुम कभी भी अमर नहीं हो पाओगे। तुम्हारा संसार ऐसे ही चलता है और चलता रहेगा। मैं एक दिन बेटे सोच रहा था कि लोग आखिर मोह क्यों करते हैं, क्यों करते हैं? अब आप लोग को महाराज, अब आपके तो कोई है ही नहीं है, आप किससे मोह करोगे? प्यारे बंधुओं, किससे मोह करोगे? मुझे पंडित जी से मोह हो सकता है, मुझे प्रधान जी से मोह हो सकता है। हो सकता नहीं हो सकता है? हो सकता है। अरे जीव संसार में ही तो रह रहे हैं, वहीं तो रह रहे हैं जहां तुम रह रहे हो, वहीं साधु रह रहे हैं। बस अंतर इतना है, तुमने मोह की रस्सी से बांध लिया है, या कहें तुम मोह की रस्सी से बंधे हुए हो, और साधु मोह की रस्सी से बंधा नहीं होता है। तुम्हारे लिए इतना आसान नहीं होता है जो साधुओं के लिए आसान हो जाता है। एक दृष्टांत मैंने कहीं पढ़ा था। एक बार
एक व्यक्ति, एक राजा था, वह सुबह सुबह प्रातःकाल टहलने जाया करता था। प्रातःकाल टहलने गया और वह टहलते टहलते एक स्थान पर पहुंचा। उसने देखा एक साधु महात्मा एक पेड़ के नीचे ध्यानस्थ बैठे हैं। एक साधु महात्मा पेड़ के नीचे ध्यानस्थ बैठे हैं। वह राजा उन्हें देखता है तो बड़ा प्रभावित हो जाता है और वह साधु के चरणों में बैठ जाता है। जब थोड़ी देर बाद साधु का ध्यान पूरा होता है तब वह साधु महात्मा से वह राजा कहता है, आज मेरा जीवन धन्य हुआ, जो प्रातःकाल के ब्रह्म मुहूर्त में इस बेला में आपके दर्शन मैंने पाए। साधु संतों के दर्शन बड़े पुण्य से मिलते हैं और आज साधु संतों के दर्शन मिले मेरा पुण्य है, आज हमारा जीवन धन्य हो गया। सभी उनके साथ थे, मंत्री वगैरह भी साथ में थे, क्योंकि राजा कभी अकेला नहीं चलता, उसके साथ में एक दो चार कोई ना लोग जरूर होते हैं। जब वह साधु संत साधु से ऐसे वचन कह रहा था, साधु ने भी उसको आशीर्वाद दिया। फिर उसने निवेदन किया कि महात्मन, अगर आपका प्रवास कुछ समय के लिए हमारे महल में हो जाए तो बहुत अच्छा हो। राजा ने कहा था और साधु ने सहज स्वीकृति दे दी। राजा ने तो इसलिए कहा था, बस कहा जाता है संसार में लोग आधे से ज़्यादा काम ऐसा करते हैं जो बस करते हैं, बस कह देते हैं, जिन्हें करना नहीं होता है लेकिन कह देते हैं। जैसे दूसरी भाषा में कहे फॉर्मेलिटी अदा करना, तो वह तो केवल कह रहा था, व्यवहार निभा रहा था कि महात्मन हमारे महल में भी आपका प्रवास हो तो बहुत अच्छा हो। वह जानता था कि राजा जानता था कि साधु महल में क्या करेगा रह के, उसको महल में कैसे अच्छा लगेगा, वो नहीं रह पाएगा, वह तो जंगल में ही रहता है, यत्र तत्र ही विचरण करता है। लेकिन जब साधु ने सहज स्वीकृति दे दी तो वह फिर चिंतित हो गया कि अरे अब क्या करें, अब बोल तो दिया ही है, बोल तो दिया ही है, तो चलो भाई। चल दिए उस साधु महात्मा को लेकर के और साधु महात्मा के लिए जंगल में से ले गए और अपने महल में प्रवेश कराया। महल में प्रवेश कराया, महल में साधुओं के रुकने के लिए अच्छी व्यवस्था कर दी, अच्छी व्यवस्था की, अच्छी व्यवस्था की। साधु रुक गए, फिर दिन उनका आहार होने लगा, फिर दिन साधु रहने लगे आराम से। रहते रहते आराम से साधु रहते थे, सुबह उठते थे, आराम से टहलते थे, आराम से स्वाध्याय करते थे, इन भर अपने आनंद का जीवन। 6 महीने निकल गए। ना राजा ने कहा जाओ, ना वो गए। जब नहीं गए, एक दिन राजा ने कहा, महात्मा एक बात बताओ, आप भी महल में रहते हो, हम भी महल में रह रहे हैं, आप भी महल में रह रहे हो, मैं भी महल में रह रहा हूं, आप भी भोजन कर रहे हो, मैं भी भोजन कर रहा हूं, आखिर आप में और मुझ में क्या अंतर है? इतना हो सकता कि आप एक बार खाते हो, हम 2 बार 3 बार खाते हैं, लेकिन आप में मुझ में क्या अंतर है? अब साधु महात्मा कहते हैं इसका उत्तर तुमको कल देंगे। ठीक है भाई, कल दे देना। अगले दिन प्रातः हुई, साधु महात्मा उठे और चल दिए
और कहा चलो आज टहल के आते हैं। प्रातःकाल टहलने गए राजा के साथ, राजा साथ में चला, थोड़ी दूर निकल गए। तब राजा कहता कि बस अपन वापस चलें, कि बस थोड़ा और चलते हैं, और चल दिए। अब राजा कहते अब तो वापस चले, कि अब थोड़ा और चलते हैं। देखते देखते इतनी दूर निकल गए, राजा ने सोचा भी नहीं था। उन्होंने कहा फिर थोड़ी दूर और चलते हैं। अब राजा कहता महाराज आपको तो कोई काम है नहीं है, मुझे बहुत सारे काम हैं। अब चमन लाल जी कहें महाराज आपको तो कोई काम है नहीं है, मुझे बहुत सारे काम हैं, मुझे तो जाना है, अब चलो वापस। भाई महात्मन कहते हैं अब तुम जाओ। मतलब बस यही हम में और तुम में अंतर है। तुम जहां रहते हो बंधे रहते हो, हम जहां रहते हैं स्वतंत्र रहते हैं। तुम मोह की रस्सी से बंधे हुए हो, ममता और प्रेम की रस्सी से बंधे हुए हो। हम साधु हैं, हम जहां रहते हैं स्वतंत्र रहते हैं। जब तक मन लगता तब तक रहते हो, नहीं मन लगता वो चल देते हैं। बस यही साधु में और श्रावक में, सामान्य में, गृहस्थ में अंतर होता है। मोह की रस्सी से जो बंधा होता है वह कभी स्वतंत्र होकर जा नहीं सकता है, स्वतंत्र होकर सो नहीं सकता है, स्वतंत्र होकर खा नहीं सकता है। साधु सोता है तो स्वतंत्र सोता है, जागता है तो स्वतंत्र जागता है, खाता है तो स्वतंत्र खाता है, चलता है तो स्वतंत्र चलता है, बैठता है तो स्वतंत्र बैठता है। सब काम उसके स्वतंत्र होते हैं, किसी का बंधन नहीं होता है, किसी की रोक टोक नहीं होती, बस स्वयं में वह सावधान होता है। और श्रावक गृहस्थ जो कुछ करता है उसके साथ पीछे बंधन बंधा हुआ है। वह खाता पीता उठता सोता जागता बंधन से बंधा हुआ है। हर जगह बंधन से, ऐसे बंधन से बंधा है कि वो जान भी नहीं पाता कहाँ बंधा है। भोजन भी कर रहा होता है तो भोजन भी उसके लिए शांति से नहीं मिलता है। ओहो, भोजन भी करता है तो भोजन कर रहा है, इतने में मोबाइल बज गया कमल कुमार जी का। बोले हाँ हाँ अभी 2 मिनट 10 बस 5 मिनट 2 मिनट भोजन कर ले, बस अभी आते बस 2 मिनट। तुम बोले नहीं जल्दी आओ भाई, थोड़ा काम है, उसका काम बिगड़ जाएगा। और बस 2 मिनट में आया, 2 मिनट में आया, और जल्दी जल्दी खाया। और बड़ा मुश्किल काम है। सबसे बड़ी आफत मोबाइल, सबसे बड़ी टेंशन मोबाइल। मोबाइल तो आजकल इतना हो गया कि वह जब व्यक्ति मंदिर आता है तब भी मोबाइल, भगवान का अभिषेक करता है तब भी मोबाइल, वहाँ भी नहीं छूटता। सोते जागते खाते पीटते कुछ भी करते सब जगह मोबाइल। एक बार तो एक सज्जन भगवान की शांति धारा कर रहे थे, ऐसी कलश पकड़ी और धोती में मोबाइल बंधा था। अंटी में मोबाइल, मोबाइल नहीं छूट सकता है। अंटी में मोबाइल बंधा, घंटी बज गई। अब मोबाइल बजा तो घंटी बजी तो उन्होंने धीरे से निकाला। हाँ हाँ हाँ, बोलो अभी शांति धारा कर रहे हैं भगवान की, अभी थोड़ी देर बाद बात करते हैं, अभी शांति धारा कर रहे हैं। ओह प्यारे बंधुओं, बस यही मोह की परिणति है। और यह मोह की परिणति जीव को अनादिकाल से संसार में भ्रमित करा रही है। यह मोह की परिणति अनादिकाल से जीव को संसार में रखे हुए है। एक मोबाइल सुनने के लिए
हम थोड़ा सा समय रोक नहीं सकते हैं? बजा है तो सुनना पड़ेगा किसका है, नहीं एक बार देखना तो पड़ेगा ही है किसका। ओहो, क्यों? एक काम करो कमल कुमार जी, 1 महीने का मोबाइल का त्याग कर दो। वो बज रहा है तुम्हारा मोबाइल। कमल कुमार जी, 1 महीने के मोबाइल का त्याग कर दो। अच्छा 15 दिन का कर दो, अच्छा 8 दिन का कर दो, अच्छा 1 दिन का कर दो। 1 दिन का भी नहीं हो सकता महाराज। रोटी छूट सकती है, मोबाइल नहीं छूट सकता है। अच्छा तुम छोड़ दो, कोई बात नहीं, आजीवन के लिए। तो कितने दिन के लिए? भादों के लिए? बहुत मुश्किल है। अपने मन को बांध पाना बहुत मुश्किल है। मैं नहीं करूंगा, मैं नहीं छूंगा, बहुत मुश्किल है, क्योंकि सारी परिणतियों से तुम बंधे हुए हो। गलती तुम्हारी नहीं है, सारी परिणतियों से बंधे हुए हो, और बंधे मुक्ति के लिए बहुत मुश्किल होता है। अच्छा कमल कुमार जी एक बात बताओ, अभी मान लो स्वास्थ्य खराब हो जाए और मोबाइल उठा के रख दिया जाए तो बात खत्म।